पार्ट 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीरम के पास जो है सबकी फ़ोटो होती है, जो भी लीगोन से मिला हुआ होता है दूसरी दुनिया में, उन सब की, नारी की, इन सब की, तेउल की, शिंजे की, उसके पास सबकी फ़ोटो होती है। इसका मतलब भी होता है कि ये सब उसके टारगेट है अब नेक्स्ट। ये सारी बातें लीगोन के किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आने से पहले वाली बातें हैं। तेओल जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, उसको पता लगता है कि जो मर्डर केस वो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें सबसे ज़्यादा सस्पिशन जो है उसके बॉयफ्रेंड और उसके रूममेट पे जाता है। उसको जो है एक लड़की बताती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की बनती नहीं थी, इसलिए शायद से उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया। वो शिंजे के साथ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। फिर हमें दिखाया था किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा को जो है एक लड़की पे जो है डाउट होता है कि वो जो है इन्फॉर्मेशन लीक करी है और उसने तेओल का आईडी कार्ड चुराया था। वो उस लड़की से पूछती है, लेकिन वो लड़की जो है उसको रो रो के बताती है कि उसने कुछ भी नहीं करा है। उसको सब कुछ बताती है कि कैसे वो किचन में गए थे और उनको तभी पता लगा था कि उन राजा के साथ एक लड़की आई है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। फिर दाइमा जो उसको छोड़ देती हैं और किसी और को देखने जाती हैं कि आखिरकार तेओल का आईडी कार्ड चुराया किसने है। फिर तेउल की टीम जो है पता लगाती है कि उसका बॉयफ्रेंड किधर है और वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाया रहता है कि चुपके से लीरम का एक आदमी जो है शिंजे को देख रहा होता है। तेउल नारे की कैफ़े पर उससे बात करना चाहती है, वो उससे एक आइस टी मांगती है और फिर वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। तेउल उसको बोलती है कि मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं थी, मैं असल में एक लड़के के घर पे थी और उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसको जो है राजा की याद आने लगती है। तेवल नारे से पूछती है कि अगर तुम्हारा कोई हमशक्ल तुम्हारे सामने आ जाए दूसरी दुनिया से तो तुम क्या करोगी। नारी बोलती है, मैं उस हमशक्ल को मार दूंगी, क्योंकि किसी ना किसी एक को तो मरना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जिस एक चीज़ को होना चाहिए अगर वो दो होंगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर कोई दूसरी दुनिया होगी तो हमेशा उन दोनों में लड़ाई होती रहेगी, किसी न किसी एक को तो मरना ही होगा। और ये सुन के जोंग तेल बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसने दूसरी दुनिया में सबके हमशक्ल देखे थे बस संजय को छोड़ के। फिर वो जो है नारी से पूछती है कि ऐसा इम्पोर्टेंट है क्या, और वो दोनों बातें करती हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लीगोन को, जो कि जो है अपने घोड़े मैक्सिमस की ख्याल रख रहा होता है। फिर वो जो है बास्केट जंगल में जाता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए, और रास्ते में जुयंग आ जाता है। जुयंग उनसे बोलता है आप लूना के पास जा रहे हैं ना। फिर वो कहता है ये लूना कौन है। फिर जुयंग बोलता है कि आपको धोखा मिला है, वो जोंग तेल नहीं, वो लूना है। फिर जूयंग उसको बताता है कि लूना जो है बहुत बड़ी क्रिमिनल है, उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने एफआईआर दर्ज कर रखी है और वो जो है बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में उसी का हाथ है। और ये बात सुन के राजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको पता लगता है कि इस दुनिया में भी तेवल है, लेकिन उसका नाम लूना है और वो एक चोर है। फिर वो जो है जुयंग से कहता है कि चलो मेरे को जाने दो, और जुयंग बोलता है नहीं मैं आपको कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा, अगर आपको जाना तो मेरे को साथ लेके चलो, नहीं तो मेरे को मार के जाना होगा। फिर राजा जो है जुयंग को अपने साथ लेके चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है लीरम को, जो कि एप्रन पहन के पेंटिंग कर रहा होता है, और तभी उसके पीछे से एक बिलियनियर बिजनेसमैन का बेटा आता है और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बदतमीज़ होता है। वो जो है उनसे बोल ही रहा होता है कुछ, तभी वहाँ पर टाइम रुक जाता है और लीरम को पता लग जाता है कि लीगोन जो है दोबारा से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ चुका है। और फिर दोबारा से जब टाइम प्ले होता है तब वो जो है उस बिलियनियर बिजनेसमैन के बेटे को मार के उसकी दूसरी दुनिया के गरीब हमशक्ल को उसकी जगह पर रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उसका तो काम ही है था पावरफुल लोगों को हटा के उनकी जगह पर गरीब लोगों को लगाना। तेवल लीगोन को अपने घर के अंदर लेके आती है और फिर वो यहाँ पे जो है जुयंग को देखती है और फिर तेवल जो है जुयंग को बोल के कहती है कि एवन सब तुमने अपनी हेयर स्टाइल कैसे कर ली, तुम्हारे बाल कैसे हो गए, तुम ठीक तो हो ना। और फिर उसके एटीट्यूड को देख के समझ जाती है कि वो जुयंग है। वो राजा पे चिल्लाती है कि तुम जुयंग को यहाँ पे क्यों लेके आ गए, अगर ये एवन सब से मिल गया तो क्या होगा, अगर किसी ने इन दोनों को साथ में देख लिया फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तभी पीछे से योनसोप आ जाता है। वो जो है राजा को किंग आर्थर बोल के बुलाता है, क्योंकि वो उनका मजाक उड़ाता है ऐसे ही। और तभी वो अपने बगल में जो है जुयंग को देखता है और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जुयंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो दोनों एक ही जगह पे पॉज हो जाते हैं और जुयंग जो है बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तेवल जो है उसके चाटे मार मार के उसको उठाती है और जब वो उठता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जुयंग उसको शौक से देखता है। फिर इन सब जो है मजाक से बोलता है कि मैं इस बात से सरप्राइज नहीं हूँ कि मेरा हमशक्ल है, मैं इस बात से सरप्राइज हूँ कि ये इतना हैंडसम कैसा दिखता है। और फिर उससे जुयंग बोलता है कि क्यों तुम्हें कभी बताया नहीं कि किसी ने कि तुम हैंडसम हो, तुमने कभी सुना नहीं क्या किसी आसपास के इंसान से। और फिर
उससे पार्क इन सब बोलता है कि तेओल तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि मैं इतना हैंडसम हूँ। इनसे बहुत ज़्यादा मजाकिया होता है और फिर वो बोलता है कि एक सेकंड, मामला तो कुछ और ही है। मतलब ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अलावा किंगडम ऑफ कोरिया जैसी भी कोई जगह है और वहाँ पे ये किंग आर्थर सच में एक राजा है और ये उसका बॉडीगार्ड है। फिर जूइंग उसको देख के बोलता है क्या तुम मिलिट्री ड्यूटी पे हो? फिर वो कहता है हाँ, कि तुम नहीं हो क्या? फिर जूइंग बोलता है नहीं, हमारी दुनिया में मनमर्जी चलती है। फिर वो कहता है मतलब तुम्हारी दुनिया में ज़बरदस्ती हर इंसान को भेजा नहीं चाहता मिलिट्री में। और वो ये बात सुन के दोबारा से बेहोश हो जाता है। फिर वो सब जो है इन सब के घर जाते हैं क्योंकि इन सब उनको ऑलरेडी देख चुका होता है और उनको इन सब पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यून सब जो है लीगोन से पूछता है कि मैंने अपने जो है सपनों की लिस्ट में एक और सपना ऐड करा है और वो है कि आपका किंगडम ऑफ कोरिया का एक नागरिक बनना। और फिर लीगोन से बोलता है इजाज़त नहीं है। और फिर वो बोलता है कि खाने में क्या खाना है और फिर वो उससे थोड़ी सी रूडली बात करने लगता है। तो जुएंग जो बंदूक निकाल लेता है और उससे कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई रहा आपसे रूडली बात करने की। और फिर तभी वहाँ पे तेल आके जो है दोनों को संभाल लेती है। वो कहती है कि तुम दोनों में से एक रात को बाहर जाएगा, एक सुबह बाहर जाएगा, तुम दोनों को साथ साथ में बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और फिर उन दोनों में जो है बहस होने लगती है कि कौन पहले जाएगा बाहर और कौन बाद में जाएगा बाहर। उसके बाद लीगोन और तेल बाहर चले जाते हैं अपने डेट पे। फिर जुयंग जो है उन सब की उसके डैड और मॉम के साथ फ़ोटो देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड और मॉम कहाँ पे है? वो कहता है कि मैं डैड और मॉम वसांग में है क्योंकि मैं वसांग का हूँ। फिर वो कहता है कि ये दोनों छोटे बच्चे कौन है? वो कहता है कि मेरे भाई बहन हैं। और फिर जुएंग उसको बताता है कि उसके माँ बाप का जो है देहांत हो गया। फिर उन सब बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, जादू की झप्पी। और फिर वो जो अपनी बंदूक निकाल लेता है गुस्से में। और फिर उन सब बोलता है कि अरे भाई हर बात पे जादू की झप्पी पे भी तो अपनी बंदूक निकाल ली, तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो पक्का नहीं होगी। फिर जुएंग बोलता है तो तुम्हारी है क्या? फिर वो उससे बोलता है कि ए मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर वो कहता है मजाक कर रहा हूँ। और फिर उन दोनों में फ़नी कन्वर्सेशन होती है। राजा जी और तेल जो है कैफ़े में बैठ के डेट करते हैं। राजा हर समय उसका हाथ पकड़े बैठे रहते हैं, वो जो है बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर तेल जो है उनको जो है एक जगह पे लेके जाती है और वो वही जगह होती है जहाँ से उन्होंने उसको छोटा सा टेडी बेयर गिफ्ट करा था बहुत सारे पैसे खर्च करके। और वो जब वहाँ पे उनको लेके जाती है और हर निशाना सीख से लगाते हैं और वहाँ पे जो है उनको बहुत ज़रा बड़ा टेडी बेयर मिल जाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी शूटिंग स्किल्स इतनी अच्छी तो नहीं होंगी, ज़रूर तुम्हारे को दुकानदार के साथ सेटिंग होगी। फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ पुलिस कम्युनिटी की सबसे अच्छी शूटर रही हूँ, समझे। और फिर उसको याद आता है कि उसने जो एक अजीब सी रिकॉर्डिंग सुनी थी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नहीं होती है, वो किंगडम ऑफ कोरिया की होती है। वो राजा को रिकॉर्डिंग सुनाने जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीरियम जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और न्यूज़पेपर में जो है डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के मिलने की खबर लिखी होती है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट होता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, और ये सब उसकी चाल का ही हिस्सा होता है। फिर अगले सीन में तेल जो है राजा को वही रिकॉर्डिंग सुनाती है। राजा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो है तेल से इन सब मामलों से दूर रहने के लिए बोलते हैं। फिर तेल से पूछते हैं कि उसका भी कोई शक्ल है किंगडम ऑफ कोरिया में। तो लीगोन अभी श्योर नहीं होता है लूना के बारे में, तो इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेल को जो है इन्वेस्टिगेशन में दिखाई देता है कि लीरियम के जो है फिंगरप्रिंट्स और डीएनए दोनों एक बंदे से मैच हो चुके हैं जिसका नाम लिसांग होता है और वो जो है बहुत साल पहले मर चुका होता है। उसको जो है पोलियो होता है और उसकी फैमिली के बारे में भी रिपोर्ट्स निकालती है। उसको पता लगता है कि लीगोन के पापा भी इस दुनिया में थे और लीगोन का बचपन भी उसको दिखता है। उसको पता लगता है कि लीगोन भी इस दुनिया में था क्योंकि उसने जो है पैलेस में उसकी फ़ोटो देख रखी होती हैं बहुत सारी बचपन की। राजा जो है जुएंग के पास जाता है, वो जुएंग से बातें करता है और वो जो है जुएंग को बताता है कि मैं जो है दूसरी दुनिया में जाऊंगा बड़ा टास्क करने और तुम्हें यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ और मैं इन सबको लेके जा रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे लीरम हुआ तो तुम उसको यहाँ पे मार देना और अगर लीरम उस दुनिया में हुआ तो मैं उसको वहाँ पे मार दूँगा। और लेकिन जुएंग को अभी भी यकीन नहीं हुआ होता इन सब बातों पे और तभी टाइम रुक जाता है। तो लीगोन जो है एक चिट्ठी पर लिख के कुछ उसकी जिम में डाल देता है और उससे अपनी जिम चेक करने को कहता है जब टाइम प्ले होता है। और जुएंग देखता है कि उसकी जिम में चिट्ठा इस पर लिखा होता है, क्या इतना प्रूफ काफ़ी है, जिससे उसको भी जो है बिलीव हो जाता है। फिर राजा जुएंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे लीरम मिलेगा तो तुम उसको मार देना क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया से वापस नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि लीरम किसी भी दुनिया में हो सकता है। अगर वो उस दुनिया में हुआ तो तुम उसको अच्छे से पहचानते हो तो तुम उसको मार देना और अगर वो मेरी दुनिया में हुआ तो मैं उसको वापस मार दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी जगह पार के उन सबको लेके जा रहा हूँ अपनी दुनिया में जुएंग बना के।
तो संभल के रहना। फिर हमें दिखाया जाता है पीएम कू को, जो कि लूना को ढूंढ रही होती हैं और वो पता लगा रही होती है कि कहीं लूना ही तो वो गेस्ट नहीं है जो किंग के घर पे आए थी। और फ़ोन के एक आदमी का उनको कॉल आता है, वो कहता है कि लूना के फिंगरप्रिंट्स और साथ ही साथ उसका डीएनए भी जो है राजा के घर के गेस्ट से मैच हो चुका है। और ये बात सुन के प्राइम मिनिस्टर कू जो है लूना से मिलने की ठान लेते हैं, क्योंकि वो जो जेल से निकलने वाली होती है वो लूना से मिलने जाती हैं। और लूना जो है उसी रैबिट हुडी में होती है, इस रैबिट हुडी का पीछे राजा हर समय करते रहते हैं। पीएम को लूना से बोलती है तुमसे दोबारा मिल के खुशी हुई, लगता है तुमने मेरे को पहचाना नहीं। और फिर लूना जो है अपनी हुडी को उतार के जो है उसके पास आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी शक्ल एकदम डिट्टो जोंगतेल से मैच कर रही होती है, बस उसके बालों का कलर अलग होता है। और यहीं पे हमारा पार्ट नंबर 7 एंड हो जाता है। दोस्तों हमारे पार्ट नंबर 7 को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो के अंदर।